ओम श्री गुरु सत्ताई नमः। सभी को प्रणाम। मैंने वन संरक्षक के कार्य से अवकाश मुक्त होकर पूज्य गुरुदेव से दीक्षा ली तथा मिशन के कार्य में अपने को समर्पित कर दिया। तब से आज तक मैं पूर्ण निष्ठा के साथ अपने क्षेत्र में कार्यरत हूँ। घटना सन 1989 के मई माह की है। मेरे सुपुत्र कृष्ण किशोर की तबीयत खराब हो गई। स्थानीय डॉक्टरों से इलाज कराया गया, किंतु कुछ फायदा नहीं हुआ। चिकित्सकों की सलाह पर उसे ग्वालियर ले गया। शारीरिक जांच के बाद उसका इलाज शुरू हुआ, किंतु स्वास्थ्य में सुधार का कोई भी लक्षण नहीं दिखाई देता था। घर में पत्नी अकेली थी, कम पढ़ी लिखी थी। एक पुत्र था और वो भी बीमारी से ग्रसित। मैं अकेले अस्पताल में पुत्र को लेकर ग्वालियर पड़ा हुआ था। पत्नी इन सब बातों से इतनी दुखी हुई कि जीवन त्यागने के लिए तैयार हो गई। मकान की छत पर चढ़कर अपने दोनों पैर छत से नीचे लटकाकर आत्महत्या के लिए तैयार थी। तभी नीचे से आवाज आई, बहन जी अपना पत्र लीजिए। नीचे देखा तो डाकिया आवाज दे रहा था। दौड़कर आई और पूछा, कहाँ से पत्र आया है? भैया जरा पढ़कर सुना तो दो। डाकिया ने बताया कि ये पत्र शांति कुंज हरिद्वार से आया है। इसमें लिखा है कि बेटे तुम गायत्री मंत्र का लघु अनुष्ठान प्रारंभ करो, निराश मत हो, हम तुम्हारा ध्यान रखेंगे। पत्नी ने अनुष्ठान शुरू कर दिया। बच्चे की हालत सुधरने लगी। बाद में हम लोग बच्चे को लेकर शांति कुंज आए। गुरुदेव ने जैसे ही उसे देखा बोले, देख राम अवतार, ये बच्चा ठीक होकर एक दिन तुम्हारी सेवा करेगा। गुरुदेव की कृपा से पत्नी आत्महत्या से बच गई और बेटा कृष्ण किशोर आज पूर्ण तरह से स्वस्थ है। प्रस्तुति श्री राम अवतार अग्रवाल, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। ये घटना धनबाद बिहार की है, जो अभी झारखंड का हिस्सा है। वहाँ के एक पंडित जी गायत्री तपोभूमि मथुरा आए थे। उनकी शारीरिक स्थिति ठीक नहीं थी, पैरों को लकवा मार गया था। पंडित जी आध्यात्मिक व्यक्ति थे। उन्होंने गीता का नवहाय पारायण किया। एक ही मुद्रा में हठ पूर्वक लगातार 9 दिन तक बैठे रहकर अनुष्ठान पूरा किया। लगातार 9 दिन तक एक ही आसन में बैठे रहने के कारण उनके पैरों को लकवा मार गया। पंडित जी को एक और उनकी पत्नी सहारा देती थी और दूसरी ओर वे बैसाखी का सहारा लेकर चलते थे। बैसाखी का पूरी तरह अभ्यास न होने से उनकी पुत्री सहारा देने के लिए साथ रहती थी। वे मथुरा आए और पूज्य गुरुदेव से बोले, मैं आपके यहाँ ठीक होने की भीख मांगने नहीं आया। आप तो केवल मुझे इतना बता दीजिए कि भगवान की भक्ति में यदि यह दंड मिलता है तो संसार में कौन तप करेगा, कौन भक्ति करेगा? पूज्य गुरुदेव ने अत्यंत सहज और संयत स्वर में उत्तर दिया, पंडित जी मुझे मालूम नहीं कि ऐसा क्यों हुआ। मैं तो केवल आपसे ये कह सकता हूँ कि आप यहाँ आए हैं दूसरों के पैरों पर यहाँ से जाएंगे अपने पैरों पर। पंडित जी के ठहरने की व्यवस्था कर दी गई। एक रात उन्होंने उसी स्थिति में गुजारी। दूसरे दिन सोते समय उन्हें लघुशंका के लिए उठना पड़ा। ऐसी स्थिति में वे अपनी पत्नी को जगाते थे, पर उस दिन न जाने क्या हुआ, भीतर से उमंग सी फूटी। वे छड़ी लेकर खड़े हो गए और एकाएक चल पड़े। उस समय वे इतने भावातिरेक में थे कि जोर जोर से जयकार करते हुए सारी तपोभूमि में घूमने लगे। लोग उनकी आवाज सुनकर हड़बड़ाकर जाग पड़े। सब लोगों ने जाकर जो दृश्य देखा वो बहुत ही रोमांचकारी था। पूज्य गुरुदेव ने आश्वासन दिया था कि आप आए दूसरों के पैरों से हैं, जाएंगे अपने पैरों पर। वो आशीर्वाद फलीभूत हुआ। प्रस्तुति रामनाथ मिश्र, धनबाद, झारखंड। मेरे पिता श्री बशेश्वर नाथ गुप्त की पूज्य गुरुदेव में अगाध श्रद्धा थी। ये श्रद्धा मेरे पूरे परिवार और रिश्तेदारों में उन्हीं की तरह फली फूली। मेरे परिवार का कोई न कोई सदस्य प्रत्येक रविवार को पूज्य गुरुदेव के दर्शन करने अवश्य जाता था। मथुरा से दिल्ली नजदीक है, इसलिए कभी रुकने वाली बात ही नहीं बनी। देर रात तक हम दिल्ली वापस आ जाते थे। हमेशा का यही क्रम था, इसीलिए गुरुदेव कभी रोकते भी नहीं थे।
एक दिन गुरुदेव ने कहा, बेटे कभी यहाँ रुका भी करो। पत्नी ने भी रुकने की इच्छा व्यक्त की। मैंने पूज्य गुरुदेव से कहा, गुरुजी कल दुकान भी तो खोलनी है। गुरुजी ने कहा, बेटा तू नहीं रहेगा तो क्या कोई दुकान नहीं खुलेगा। पर मैं जाने की बात करता रहा। उस दिन मेरे साथ श्री हेमचंद्र जी, मेरी पत्नी विमला और पुत्री पिंकी 4 लोग गए थे। देर तक चली उस बहस में तय जाना ही हुआ। इतनी देर हो गई कि बस पकड़ने के लिए बस अड्डे की अपेक्षा बीच रास्ते मसानी रेलवे स्टेशन के पास तिराहे पर जाना पड़ा। बस मिली, लेकिन सीट न मिलने के कारण सब लोगों को खड़े होकर जाना पड़ा। जैसे ही बस पलवल के समीप पहुंची, सामने से आ रहे ट्रक से उसका एक्सीडेंट हो गया। 13 लोगों की घटना स्थल पर ही मृत्यु हो गई। हम 4 लोगों को छोड़कर कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं था जिसे कोई चोट न आई हो। आश्चर्यजनक बात तो ये थी कि एक्सीडेंट से 1 सेकंड पूर्व ही मेरी छोटी बच्ची पिंकी ने कहा, मम्मी गुरुजी। हम लोग अभी उससे पूछते ही कि कहाँ हैं, तभी एकदम से दुर्घटना हो गई। पूज्य गुरुदेव ने वो चोट अपने ऊपर ले ली, पर हम पर आंच तक नहीं आने दी। इस तरह से पूज्य गुरुदेव ने हमारे पूरे परिवार को जीवन दान दिया। हमारे गुरुदेव सचमुच में समय को अपनी मुट्ठी में बांध कर रखते थे। इसीलिए तो महाकाल प्रज्ञा अवतार कहलाते हैं। प्रस्तुति शिव शंकर गुप्ता, दिल्ली। सन 1970 की बात है। एक बार शिविर में भाग लेने मैं मथुरा आया था। सुबह प्रणाम करने पूज्य गुरुदेव के पास पहुंचा और ज्यों ही चरण स्पर्श कर उठा, पूज्य गुरुदेव ने पूछा, कहो बेटे कैसे हो, रास्ते में कोई दिक्कत तो नहीं हुई। मैंने कहा, नहीं गुरुजी, कोई कठिनाई नहीं हुई। मैंने पुनः गुरुदेव से कहा, गुरुजी श्री उमाकांत जी ने आपको प्रणाम कहा है। ज्यों ही मैंने श्री उमाकांत झा के प्रणाम की बात कही, पूज्य गुरुदेव ने कुछ सेकंड के लिए आंखें बंद कर ली, फिर अर्धोन्मीलित नेत्रों से पीड़ा भरे स्वर में बोले, वो आ जाता तो उससे भेंट हो जाती, उसका समय पूरा हो रहा है। ये बात सुनकर मुझे बड़ा बुरा लगा, पर परमात्मा का स्वरूप तो सत्यम है। सत्य के लिए भला किसी के अच्छे बुरे का वे क्यों ख्याल करें। मैं शिविर समाप्त कर घर लौटा। घर जाने पर उमाकांत जी से मिलने उनके घर गया और जो समाचार सुना तो अचंभित रह गया। उनकी मृत्यु हो चुकी थी। मैंने तुरंत गुरुदेव को पत्र लिखा और बताया कि गुरुदेव, जिस समय हमारी आपकी बात हो रही थी, ठीक उसी दिन 1 घंटे बाद उमाकांत जी अस्वस्थ हुए और उनका स्वर्गवास हो गया। मथुरा से बेतिया की दूरी लगभग 1000 किलोमीटर होगी। इतनी दूर के दृश्य को जो अपने अंतः के नेत्रों से देख सकता हो, उसे सर्वव्यापी सर्वज्ञ की संज्ञा देने में किसी को क्या हिचकिचाहट हो सकती है। सूर्य तो अपनी दृष्टि से उस समूचे भूभाग को देखता है जहां तक उसका प्रकाश पहुंचता है, पर परमात्मा की सत्ता इतनी सूक्ष्म और विराट है कि वो संसार के किसी भी कोने की घटना को सिनेमा के पर्दे की तरह देख सकती है। पूज्य गुरुदेव के अवतारी होने का एक ये भी प्रमाण है। प्रस्तुति श्री रामकृष्ण सिंह, बेतिया, उत्तर प्रदेश। मेरे पिता श्री राम गोपाल शर्मा गायत्री परिवार के बड़े निष्ठावान कार्यकर्ता थे। पूज्य गुरुदेव के प्रति उनकी अनन्य निष्ठा थी। वे जितने श्रद्धालु थे, मैं उतना ही तार्किक और अश्रद्धालु प्रकृति का था। ये अलग बात है कि प्रेस की देखभाल करने मथुरा हमेशा आना जाना रहता था, पर फिर भी मिशन की बुराई करने से मैं बाज नहीं आता था। समय बीता, पूज्य गुरुदेव मथुरा छोड़कर हरिद्वार आ गए। उसी समय की घटना है। मेरे पिता श्री राम गोपाल जी एकदम से अस्वस्थ हो गए। वे बेहोशी की हालत में थे। उन्हें हम हॉस्पिटल ले गए। कुछ देर बाद उन्हें होश आया। उन्होंने मुझसे पूछा, बेटे मैं कहाँ हूँ? मैंने बताया, हॉस्पिटल में। वे मुस्कुराए और बोले, बेटा देखो, तुम आज तक पूज्य गुरुदेव को समझ नहीं पाए। मेरे संदूक में अमुक स्थान पर एक कार्ड रखा है। उसमें पूज्य गुरुदेव ने मुझे हॉस्पिटल जाने से मना किया था। जो हुआ अच्छा हुआ। वैसे भी उन्होंने तो 8.25 वर्ष की मियाद पहले ही तय कर दी थी।
तुम वो कार्ड अवश्य देख लेना। ये कहकर पिताजी ने आंखें बंद कर ली और फिर वो आंखें कभी नहीं खुली। घर जाकर मैंने सबसे पहले वो कार्ड ढूंढा। गुरुदेव के हाथ का लिखा 1962 का कार्ड था। पूज्य गुरुदेव ने लिखा था, जब तक हम इधर 8.25 वर्ष मथुरा में हैं, तब तक किसी प्रकार की चिंता की कोई बात नहीं है। 8.25 वर्ष के उपरांत कुछ सावधानी की जरूरत है। अगर कुछ हो जाए तो तुम हॉस्पिटल मत जाना। रोग कितना ही असाध्य हो, तुम्हें कुछ नहीं होगा। ये हमारी जिम्मेदारी है। मैंने एक एक दिन का हिसाब लगाया। जिस दिन पत्र लिखा गया था, उस दिन से जिस दिन देहावसान हुआ, कम न ज्यादा ठीक 8.25 वर्ष हुए थे। इस एक पत्र ने मेरी तार्किक बुद्धि को श्रद्धा में बदल दिया। आज मैं जिला आयुर्वेद चिकित्सा अधिकारी हूँ और गायत्री शक्तिपीठ खूर सीकर की देखभाल करता हूँ। प्रस्तुति श्याम सुंदर वशिष्ठ, सीकर, राजस्थान। आज के लिए इतना ही। अपने विचार कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। आप सभी का धन्यवाद। ओम शांति। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें ताकि आने वाले सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।